आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल एक ऐसे दान के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन मात्र केवल साल में एक बार किन्नरों के लिए इस वस्तु को दान कर देता है तो उसको कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। कभी भी कर्जे को लेकर वह परेशान नहीं होगा, कभी भी उसके जीवन में समस्याओं का पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई भी कैसी भी दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। हमेशा आप धन धान से परिपूर्ण रहेंगे, माला माल रहेंगे। आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। देखते देखते आप लखपति, करोड़पति, अरबपति आप बन जाएंगे। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, संकटों का पहाड़ टूट रहा है, आपके घर से किसी प्रकार की कोई भी समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही, घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, भूमि भवन का आपको सुख नहीं मिल पा रहा, हजारों लाखों शत्रु दुश्मन आपके चारों ओर फैले हुए हैं, बार बार आपको नुकसान दे रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, संपूर्ण जीवन आपका तहस नहस हो रहा है, तो मात्र केवल साल में एक बार हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु का दान आपने किन्नरों को कर देना है। तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो वह कौन सा दान है और साल में केवल एक बार किस समय पर उसको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। तो आप जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो पर अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है कि कौन सी वस्तु हम आपको दान देने के लिए बता रहे हैं और उसका दान देने से हमको कौन सा लाभ होगा। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आपने इस महादान को करना है और किन्नरों के लिए दान करना है। किन्नर, मैं आप सभी को रामायण की एक कथा सुनाता हूं। जिस समय पर भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे और वहां जाते समय सभी लोग, सभी अयोध्यावासी उनके पीछे चल दिए, तो वहां पर प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं 14 बरस के बाद आप सभी से आकर के मिलूंगा, इसलिए आप सभी स्त्री पुरुष अपने घर घर के लिए लौट जाएं। परंतु जो किन्नर थे वो वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने केवल स्त्री और पुरुष के लिए कहा था और किन्नर अर्धनारीश्वर हैं, ना वह स्त्री है ना ही पुरुष है। तो जब राम वनवास से लौट करके आए थे तो किन्नरों को उन्होंने वहीं सरयू नदी के पर बैठा हुआ देखा था। जब श्री राम ने उनसे कहा था कि मैं जब गया था आपसे कहा था कि आप अपने अपने घर के लिए लौट जाइए, मैं अयोध्या में आकर आप सभी से मिलूंगा, परंतु आपने मेरा कहा नहीं माना। तब किन्नरों ने कहा था कि हे प्रभु, आपने तो केवल स्त्री और पुरुषों के लिए कहा था कि आप अपने अपने घर पर लौट जाइए, परंतु आपने हमसे तो कहा ही नहीं, ना तो हम स्त्री हैं ना ही पुरुष हैं, हम अर्धनारीश्वर हैं, किन्नर हैं, तो हम कैसे चले जाते। उसी समय पर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब आप किसी को भी बद्दुआ देंगे तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, यदि खुशी से आप उनको आशीर्वाद देंगे तो वह हमेशा माला माल रहेगा, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुद्ध पूर्णिमा तिथि पर आपने इस महादान को किन्नरों को करना है और किन्नर मां पार्वती, शक्ति और भगवान शिव का अंश माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर है। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के और आपने केवल एक ढोलक लेनी है और उस पर एक स्वास्तिक बना करके आप यदि किन्नरों के लिए दान कर देते हैं तो कभी भी आपका कारोबार व्यापार नहीं रुकेगा। यदि आपका कारोबार व्यापार डूब रहा है या रुक रुक के चल रहा है
या आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया है या आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल चुका है, तो मात्र केवल एक ढोलक आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन किन्नरों के लिए दान कर देते हैं तो आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ यदि आप धन, पैसे, कर्जे, वंश वृद्धि को लेकर परेशान है, आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही, कर्जा से मुक्त नहीं हो रहे, भूमि भवन का आपको सुख नहीं मिल रहा, घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? बुधवार के दिन, जैसे मैंने आपको बताया था, बुद्ध पूर्णिमा, जब भी बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है, सुबह के समय नहा धो करके फ्रेश होकर के मात्र केवल आपने एक सुपारी लेनी है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। उसके साथ साथ 2.25 मीटर हरा कपड़ा आपको लेना है और 1.25 किलो हरी मूंग आपको लेनी है। और इन सभी वस्तुओं को हरे कपड़े में बांध करके आपने जहां कहीं भी किन्नर रहते हैं, जहां कहीं भी आपको किन्नर दिख जाते हैं, मात्र उनके लिए इस वस्तु का भेंट कर दीजिए, इसका दान कर दीजिए। आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। कभी भी आपको किसी भी प्रकार से तंग नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ यदि खुश होकर के किन्नर आपके लिए कुछ पैसे वापस करते हैं, रुपए का सिक्का देते हैं, 1 रुपए का नोट देते हैं, 10 रुपए देते हैं, तो आप उनको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कभी भी आपकी धन तिजोरी, धन की कोठी खाली नहीं होगी। तो इसी तरह मैं आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।